हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 23 मई की और दिन है फ्राइडे का। और आज मेरे वेट लॉस चैलेंज का है दूसरा दिन। मतलब अभी मैं 8 दिन का वेट लॉस चैलेंज ली हूँ, उसमें उसका दूसरा दिन है। और अपने ब्लॉग की शुरुआत की हूँ मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने। नहा धोआ कर पूजा पाठ करके मैं किचन में आती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। लेकिन आज मुझे नहाने के पहले कुछ तैयारियां करनी थी ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, तो वही मैं अभी किचन में आ गई थी। और आते के साथ ही मैं सूजी को दही के साथ और नमक डाल के मिला के रख दूंगी, क्योंकि मुझे आज ब्रेकफास्ट में बनाना है सूजी का अप्पे और साथ में चने दाल और मूंगफली का चटनी। तो मैं इन सारे क्लिप को इसलिए शूट की थी कि मैं डिटेल में हर एक चीज़ बताऊंगी, कितना क्या कैसे क्वांटिटी में। क्योंकि पिछले ब्लॉग में एक बार मुझे मैसेज आए थे कि आप चटनी की रेसिपी बताइए, और किसी ने मुझे सूजी के अप्पे की भी रेसिपी डिटेल में मांगी है। हालांकि इन सभी रेसिपी को ना मैं बार बार अपने ब्लॉग में दिखाती हूँ, बताई भी हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं सोची थी कि नहीं, आज मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। लेकिन सडनली आज मुझे आप सबसे जिनको भी रेसिपी चाहिए थे ना, उन सबसे मुझे सॉरी बोलना होगा, क्योंकि आज मुझे वीडियो के टॉपिक भी बिल्कुल अलग मुद्दे पर बात करनी है इस वीडियो में। तो पता नहीं मैं इसको कवर कर पाऊँ कि नहीं रेसिपी को, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि जो बातें हैं ना वो थोड़े इमोशन से जुड़े हैं। और जब बात इमोशन की होती है ना, तो प्रैक्टिकल बातें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन सब रेसिपी को भी समझा पाऊँ, अपनी बातों को भी रख पाऊँ। लेकिन अगर कुछ बाय मिस्टेक्स छूट जाता है वीडियो के क्लिप में, मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देख के समझिएगा और कोई नाराज़ मत होइएगा रेसिपी को लेके। मैं इन सभी चीज़ों को ही रिपीट करते रहती हूँ, कुछ अलग से मेरे घर पर नहीं खास बनता है। इन्हीं सब चीज़ों को मैं बार बार बनाती रहती हूँ। तो रेसिपी तो मैं फिर दूंगी ही, लेकिन फ़िलहाल जिस पर मैं बात करने वाली हूँ आज, मुझे उस पर बात करना बहुत ज़रूरी लगा। क्योंकि पिछले बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मेरे बच्चों को देखने के बाद खास करके कि आपकी एज क्या है दीदी, आप कितने साल हो गए आपके शादी किया, आपके बच्चों की उम्र क्या है। ये क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि सभी के मन में आया होगा। लेकिन हाँ, जो पूछे हैं उनको जवाब अब मुझे देना ज़रूरी है। पहले तो मैं सोची कि मतलब एज बता के मैं सोची कि चलो इस बात को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं स्टार्ट करूँगी तो इमोशंस आ जाएंगे उसमें मेरे। लेकिन फिर भी आज मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे बताना ज़रूरी है, तो मैं बताऊँगी इन सारी बातों को। और मैं सूजी और दही को मिला दी हूँ नमक के साथ। यहाँ मैं चने दाल और मूंगफली की चटनी बना रही हूँ। कुछ बातें मैं वीडियो से रिलेटेड बताऊँगी, कहीं छूट जाएगा तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बातें स्टार्ट होंगी तो हो सकता है कि बात कहीं और चले जाए और रेसिपी कहीं और। अच्छा, ये सब चीज़ की बातें ना मुझे 12 बजे के बाद पता चली। मतलब 12 बजे मैसेज आया था इन सब बातों का क्वेश्चन को लेकर, और बहुत बार आ चुका है मेरी एज को लेकर। जब मैं सबको बोलती हूँ ना कि मैं 38+ हूँ, तो सबको ही मन में तो सोचते ही होंगे कि बच्चे इतने बड़े हैं। तो उन सब रिलेटेड क्वेश्चन का आज मैं ये आंसर करूँगी। और जब मुझे लगेगा ना, क्योंकि मैं वीडियो ना कुछ और भी टॉपिक पे बना रही थी, कुछ मैं अपना एक नया कुर्ती पहनी हूँ नहाने के बाद, उस पर भी बनाई हुई थी, तो वो सब भी मैं बात की हूँ, डिस्कशन की हूँ। तो वो सब भी बीच में आ जाएगा, तो मैं अपनी बातों को बीच में कट कर दूँगी और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल बात करूँगी। और बाकी तो मैं टाइम के साथ सब कुछ कवर करने की कोशिश की हूँ। तो चलिए अब बात आ जाता है अपने क्वेश्चन पर, जो सब क्वेश्चन मुझसे काफ़ी समय से पूछ रही हैं, जिनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ डियर कि मेरा जो एज है वो 38+ है। ये दिसंबर जो आएगा ना, मेरा जो मंथ है बर्थ का, वो दिसंबर का महीना है। ये जो दिसंबर आएगा ना, उसमें मेरा 39 कंप्लीट हो जाएगा। 38.5 में जब बोलती हूँ ना, तो दिसंबर में ही मेरा बर्थडे आता है। पिछले जो दिसंबर था उसमें मेरा 38 कंप्लीट हो गया था। तो इससे आगे अब आप जोड़ते जाइए, और अभी कमिंग जो दिसंबर आएगा फिर उसमें 39 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं 40 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मेरे बच्चे, हाँ बच्चों के बारे में मैं बाद बताऊँगी, पहले मैं खुद के बारे में बता देती हूँ। कि आप लोग को लगता होगा कि मेरे बच्चे बड़े हैं और मेरा उम्र कम है, तो इसका कारण बस इतना ही है डियर कि मेरी जो शादी है ना वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मतलब मैं इतना ही बोलूँगी कि 18 क्रॉस करते के साथ ही मेरी शादी हो गई थी। और इसका कारण सिर्फ ये था कि मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। असल में मेरे पापा को ना, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी ना, मेरी दीदी भी है, मेरे भाई बहन 4 हैं हम लोग भाई बहन। अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वीडियो ऐसे ही मैं बहुत बड़ा करके रखी हूँ अपने बातों को रखने के लिए, और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक का अंत नहीं है, बोलते बोलते बहुत इमोशन हो जाएंगे।
बस इतना समझ बता देती हूँ कि मेरी दीदी भी है और मेरे से सिर्फ 1 साल ही बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं। हम लोग सब भाई बहन ना 1-1 साल के ही अंतर में हैं। तो क्या हुआ था कि मेरी दीदी के शादी के समय से ही ना, उससे पहले से ही मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हम लोग उतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हम लोग उस बात को समझे या फिर सोचे कि कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे पापा को ना आज तक भी सर्दी खांसी नहीं होता था। तो दीदी की शादी के बाद ही मेरे पापा को पता चला कि एक ऐसे ही मतलब बहुत चक्कर जैसा आने लगा। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर बोला कि आपको ट्यूमर हो गया है। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 9 और मेरा ईटिंग विंडो का सुबह तो 8:30 से ही हो जाता है और 9 बजे के करीब मैं ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। तो 9 तो बज चुका है, लेकिन मेरी बेटी अभी ट्यूशन से नहीं आई है। आज फिर से सर उसका ट्यूशन का टाइम चेंज कर दिए थे और आज ना उसका लास्ट ट्यूशन है। एक्चुअली में सब बाकी लोग तो जा रहे हैं ना वेकेशन में, हम लोग नहीं जा रहे हैं मेरे बेटे के एग्जामिनेशन वगैरह की वजह से। तो बाकी लोग तो जा रहे हैं। तो सर 1 वीक के लिए मतलब 8 से 9 दिन के लिए ट्यूशन में भी छुट्टी दे दिए हैं। तो आज उसकी लास्ट ट्यूशन थी, लास्ट डे थी ट्यूशन की। तो अभी वो ट्यूशन से आई नहीं है। आज टाइम चेंज था। टाइम ऐसे तो इतने दिन से सर अभी मंडे से पढ़ा रहे थे ना, तो 7 से 8:30 था मॉर्निंग में, लेकिन आज बुलाए ही लेट से हैं, मतलब 8:30 तक वहाँ पहुँचना था। तो मेरी बेटी अभी थोड़ा देर पहले, मतलब जब मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत हुआ था ना, उससे पहले मेरी बेटी निकली है। तो ट्यूशन से शायद वो 10 बजे तक ही आएगी। 10 बजे तक का टाइम है आज। और बेटा मेरा सोया हुआ है अभी, वो रात में थोड़ा लेट तक पढ़ता है, तो उसके भी उठने की कोई टाइमिंग नहीं है। कभी जल्दी उठ जाता है, कभी देर से उठता है। वो उसके सोने पर डिपेंड करता है वो कब उठे। तो नाश्ता तो सब कुछ प्रिपेयर है। अप्पे बना रही हूँ सूजी का, कुछ कुछ आप लोग को दिखा भी दी हूँ और सब तैयार है। लेकिन अप्पे ऐसी चीज़ होती है ना, आप बना के नहीं रख सकते हैं, उसको गरम गरम ही अच्छा लगता है बनाने में। तो मैं जब बेटा उठ जाएगा तो मैं उसके लिए बनाऊंगी, तो अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि भूख भी नहीं है और दोनों बच्चे में से कोई नहीं है ना, हस्बैंड जी भी नहीं है ना, तो तुरंत अपने लिए बनाओ और अपने लिए खाओ ना, मन नहीं करता है। और बनाना और खजूर खाई हूँ ना, तो बनाना में यही एक बेनिफिट है कि उसको खाने से ना आपका पेट भरा भरा लगता है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि आप सुबह से एक बनाना खाकर है, कुछ नहीं खाई हैं। और जो चाय पीने की जो क्रेविंग होती है ना मॉर्निंग वाली, वो भी मुझे बहुत बेनिफिट करती है। वो जो मैं दो खजूर ले लेती हूँ ना, तो मीठा मीठा लगता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी मैं एकदम थोड़ी देर के लिए फ्री हूँ, जब तक मेरा बेटा नहीं उठता है। और उठेगा, ब्रेकफास्ट मांगेगा, तो उसको देने के बाद अगर मुझे भूख लगे तो मैं खा लूँगी। ऐसा नहीं है कि बेटी का इंतजार करना है, क्योंकि 10 सवा 10 तक तो उसकी छुट्टी होगी, फिर उसके आते आते मैं लेट होगा। देखती हूँ कैसा है क्या हो। तो सब कुछ मेरे बेटे के उठने पर डिपेंड है, क्योंकि जब तक मैं उसे नाश्ता नहीं करवा दूँगी, दोनों में से कोई एक रहता, जैसे बताई ना, दोनों में से कोई एक रहता तो मैं ज़रूर उनको खिला के खा लेती। और वैसे फिलहाल मुझे कोई खास भूख भी नहीं है। तो जैसा कि मैं बताई कि अभी मेरे पास थोड़ा देर टाइम था। हालांकि मुझे थोड़ी सी वीडियो की भी काम बाकी है। मेरा वीडियो 11 बजे तक जाता है, तो कुछ पिछले वीडियो थी ना जो पोस्ट की थी, तो कुछ उसका काम बाकी है, तो साथ में मैं वो भी करने का सोच रही थी। लेकिन उससे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि आज के ब्लॉग में मैं नया कुर्ती पहनी हूँ। नया कुर्ती बोलिए, टॉप बोलिए, वही पहनी हूँ। और ये मैं मीशो से मंगवाई हूँ। तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी को पसंद आया हो, तो वो पूछेंगे कि कैसा लगा, मतलब दीदी लिंक दीजिए। तो उनसे पहले मैं थोड़ा उन्हें बता दूँ इस कुर्ती के बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम पहनी हूँ और ये मैं मीशो से, वैसे डिलीवरी बहुत लेट से होती है और जल्दी से ना इसका जो ये होता है ना स्टॉक, वो ख़त्म भी हो जाता है। तो ये कोई ऐसा मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ मीशो का, बस मैं कुर्ती पहनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में पहनने के लिए बहुत अच्छा है और इतना सस्ता है, 200 से भी कम रुपये में। आप समझ जाइएगा, इसका 200 भी पूरा दाम नहीं है, कॉस्ट इसका बहुत कम है और इतना सुंदर है। देख लीजिए, पीछे भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और फिटिंग वगैरह भी ठीक आई है जैसा मैं सोच रही थी। और ये ना मैं एल साइज का मंगवाई हूँ, अपने लिए एल साइज का मंगवाई हूँ। तो एल साइज अभी मेरे में अट रहा है, थोड़ा बहुत ढीला ही है। एम भी मंगवाती तो चल जाता, लेकिन हाँ मतलब मुझे लगा ना कि नहीं, कॉटन है ना, तो कॉटन क्या होता है ना, धोने के बाद थोड़ा सा वो और श्रिंक होता है, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा टाइट हो जाता है बाद में, और फिर वो कपड़ा मैं रख देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एकदम टाइट फिटिंग वाला कपड़ा पसंद नहीं आता, जो एकदम बॉडी में एकदम चिपक जाए। तो इसलिए मैं सोची कि चलो एल मंगवा लेती हूँ, अगर हुआ तो हुआ, तो मेरी बेटी भी पीछे से है ही, थोड़े दिन के बाद वो पहन लेगी, सो खत्म हो जाएगा, सध जाएगा। वैसे भी 200 रुपये से कम वाले कपड़े के लिए क्या चिंता करना। और रिटर्न भी है, ऐसा नहीं कि इसमें रिटर्न नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो जाता है मीशो के साथ ना,
ऐसे तो मेरे साथ नहीं हुआ है कभी, टच वुड, लेकिन बहुत लोगों का मैं सुनती हूँ कि मीशो से रिटर्न करने बाद ना अमाउंट नहीं मिल पाता है, या कपड़े जो होते हैं ना वो रिटर्न करने के लिए कोई आते ही नहीं, कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसीलिए मैं मीशो से जब कपड़ा मंगवाती हूँ ना, अमेजन और फ्लिपकार्ट से तो फिर भी ठीक है, कुछ कॉस्टली भी होता है तो मंगवा लेती हूँ, लेकिन मीशो से जब मैं कुछ चीज़ मंगवाती हूँ ना तो देखती हूँ कि बिल्कुल सस्ता होना चाहिए, ताकि अगर मुझे लौटाना भी पड़े, मुझे रिफंड भी नहीं आए, तो मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो। हालांकि पैसा तो पैसा होता है, 100 हो या 200 हो, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ, तो इसीलिए मैं सस्ता ही मंगवाई हूँ, बहुत सस्ता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था मेरी प्लानिंग कि अगर वो नहीं भी मुझ में होता ना तो मेरी बेटी में हो जाता, तो मैं रख देती, कुछ टाइम के बाद वो पहन लेती, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, ये आप मंगवा सकते हैं। एक साइज बड़ा आपने मंगवाइएगा अपने साइज से, जितने साइज के आप कपड़े पहनते होंगे। अगर किसी को, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए नहीं बात कर रही हूँ, किसी को भी ये कुर्ती बहुत अच्छी लगती होगी, इसकी डिज़ाइन वगैरह देख लीजिए, बहुत ही अच्छी है, डिज़ाइन वगैरह देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी है। प्रिंट मतलब कपड़े में ना धागा का काम नहीं है, प्रिंट है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। मतलब दाम के कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ही मतलब क्या बताया, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप ना अपने साइज से एक साइज बड़ा मंगवाइएगा, सिर्फ एक साइज बड़ा, बहुत ज़्यादा लूज नहीं। और मैं एक साइज बड़ा मंगवाई हूँ, मैं तो एल साइज का मंगवाई। पहले मैं मुझे लगा था कि मैं एक्सेल मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बॉडी है, कभी घटता बढ़ता रहता है, तो फिर मैं सोची कि एक्सेल वही पहनती हूँ ना, तो कैसा लगता है, फिटिंग नहीं आता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोची चलो एल मंगवा लेती हूँ, अगर हुआ तो हुआ, और नहीं हुआ तो फिर मेरी बेटी यूज़ कर लेगी उसको बाद में, कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए मैं एल साइज मंगवाई हूँ, और ये मुझे हो गया है, अच्छे से हो गया है। ऐसा नहीं है मेरा टाइट है ये, कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ, हो सकता है कि धोने के बाद, 1-2 वॉश के बाद ये चढ़ेगा, तो ठीक है, तब तक इसका वसूली भी हो जाएगा। जब तक ये चढ़ेगा ना, तब तक इसका वसूली, इसके कॉस्ट का वसूली हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर है, देख लीजिए। खाली ऊपर का आया था, नीचे का नहीं, ऊपर का ही है केवल। तो देखिए कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ इसमें, अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और जिन्हें भी ये चाहिए ना, मैं कोड दे दूंगी, मीशो का तो शायद लिंक नहीं होता है, कोड दे दूंगी, आप लोग मंगवा सकते हैं। सॉरी, वहाँ मुझे अपनी बात को काटना पड़ा, क्योंकि वो जो क्लिप था ना, जो ड्रेस वाला, वो मैं पहले शूट कर चुकी थी, उसके बाद ये क्वेश्चन आया था। तो मैं अगर उसके बाद से अभी से ही बात बोलना चालू करती ना, तो शायद पूरा वीडियो में अपने बात को कवर नहीं कर पाती। इसीलिए मैं बीच में उस बात को रोक के और शूट, जो कुर्ती मैं ली थी उसके बारे में उस वीडियो को लगा दी, तो उसके लिए सॉरी। अब मैं वापस से अपने बात पे आ जाती हूँ। यहाँ मैं सूजी के अप्पे बना रही हूँ, जिसमें मैं गाजर घिस के डालती हूँ। आप चाहे जितनी भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गाजर डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को यही पसंद आता है। और साथ में डालती हूँ लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और चाट मसाला, बस यही पड़ता है। और उसके बाद बैटर तैयार करती हूँ, और खाने वाला सोडा डालकर, और इसे अच्छे से चलाऊँगी और अप्पे मेकर में डालूँगी। अब ये सब बनाते बनाते ना, मेरी बेटी भी आ गई थी ट्यूशन पढ़ के, तो मैं अपने बेटा और बेटी दोनों को खाना नाश्ता कराने के बाद ही अपने खाई हूँ। थोड़ा लेट हो चुका था, लेकिन अब मुझे भूख की आदत हो गई है, तो उतना भूख नहीं लगी थी। तो अब मैं बात में आ जाती हूँ कि मेरे पापा को ना, मेरी दीदी के शादी के समय के बाद से जस्ट बाद में ही पता चल गया था कि मेरे पापा को हो गया है ट्यूमर, और ऑपरेशन भी करवाया गया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। जब मेरी मम्मी ये बात जानी, या मेरे फैमिली के मेंबर जाने कि मेरे पापा को ऐसा बीमारी हो गया है, तो फिर मेरी शादी के लिए सबको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गया। मम्मी चाहती थी कि दोनों बेटी को, जैसे पुराने ज़माने में सोच होता है ना, कि क्योंकि हम लोग दोनों बहन ही बड़े थे, भाई हमारा छोटा है, हम लोग दोनों बहन से, भाई लोग मेरे छोटे हैं, 2 भाई हैं मेरे, तो दोनों छोटे थे। तो मम्मी चाह रही थी कि पापा कम से कम दोनों बेटियों की जिम्मेदारी को पूरा कर दे। तो इसी वजह से ना मेरी मम्मी मेरी शादी के लिए थोड़ी हड़बड़ा गई थी। तो मेरे पापा ना फिर मतलब जिनसे मेरी शादी हुई ना, उनको ढूंढे और शादी करने के लिए मतलब रेडी हो गए कि मतलब शादी करेंगे। ऐसे भी मेरी दीदी की भी शादी बहुत कम उम्र में हुई है। बस यही कारण है कि मेरे पापा को ना दीदी की शादी की 6 महीने पहले से उनको प्रॉब्लम होना चालू हो गया था, बस हम लोग ना ध्यान नहीं दे पाए। कई बार होता है ना, तो वही बात है। तो इसीलिए अब मेरी मम्मी को लगता था ना कि जल्दी से दोनों बेटियों को मतलब जिम्मेवारी उनकी हट जाए, तो बेटियों की जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी होती है ना, पहले के लोगों का यही सोच था। तो इसीलिए मेरी दीदी की शादी होने के जस्ट बाद मेरे लिए मतलब पापा ये मतलब देखने लगे कि कोई एक अच्छा लड़का मिल जाए। और लड़का तो इतना आसानी से हम बिहारियों में मिलता नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि मेरी शादी मेरी दीदी के ही रिलेशन में, ससुराल के रिलेशन में हुई है। मैं ठीक से बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी जो शादी हुई है, मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरे दीदी के जेठानी के भतीजे हैं, अपने भतीजे। मतलब मेरी दीदी है ना, उनकी जो अपनी जेठानी है, उनके ये भतीजे हैं। मतलब मेरे जो जीजा जी हैं ना, वो मेरी दीदी के जेठानी के देवर लगेंगे।
पता नहीं आप लोग कितना समझ में आ रहा होगा, बस इतना समझिए कि जो मेरी अपनी दीदी है उनकी शादी जिसके घर में हुई है, उनकी जेठानी मेरे हस्बैंड के फूआ लगेंगी, अपनी फूआ, खुद की फूआ। तो मेरे शादी ना मेरी दीदी के ससुराल के एकदम रिलेटिव में ही लड़का मिल गया था, तो मेरी शादी इनसे हो गई। और शादी तो मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरे पापा के रहते में ही शादी हो जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। पापा का तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा ही ख़राब होने लगा, ऑपरेशन भी हुआ लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि ट्यूमर जो है ना अब वो कैंसर का रूप ले लिया है। क्योंकि हमारे घर में एक नियम है, हमारे यहाँ ना शादी मायके में एक साथ 2 शादियाँ नहीं होती है, हमें एटलीस्ट 1 साल का इंतज़ार करना ही पड़ता है। लेकिन तो मजबूरी थी, 1 साल का इंतज़ार करना था। सब कुछ तय कर दिए थे पापा, लेकिन 1 साल के बाद शादी होना था। लेकिन मेरे नसीब में पापा के हाथ से कन्यादान नहीं लिखा था शायद, तो पापा मेरे शादी के पहले ही चल बसे। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, टचवुड। वो बोले कि भले ही पापा नहीं है मेरे, लेकिन शादी उसी लड़की से होगा जिससे उनको मैं वचन दिया था, और तब मेरी शादी इनसे हुई है। ये बहुत अच्छे हैं और सब कुछ ठीक है। बस इस चीज़ का मुझे खुशी भी है और मलाल भी है कि मेरे पापा इनको पसंद किए थे, इनसे उनसे ही मेरी शादी हुई जिसको मेरे पापा तय किए थे। इस बात की मुझे खुशी है। लेकिन हाँ, मेरे पापा मेरा कन्यादान नहीं कर पाए, इस बात का मुझे थोड़ा दुख भी है। तो शादी तो बिल्कुल तय हो गई थी, और मेरी शादी ना बस 18 समझ जाइए कंप्लीट होते, बस बहुत छोटी उम्र में हमारी शादी हो गई थी। तो बच्चे भी बहुत जल्दी जल्दी हो गए हैं। इसी वजह से ना मैं ऐसे, हालांकि मैं बच्ची नहीं लगती हूँ, पर आप लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा ना 38 साल कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो दिसंबर आएगा ना उसमें मेरा 39 कंप्लीट हो जाएगा और मेरा 40 स्टार्ट होगा। तो इसीलिए मेरी कम उम्र में शादी होने की वजह से ना बच्चे भी जल्दी हो गए। अब मेरे बच्चे बड़े लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा जो बेटा है ना, वो मैं बताई थी ना, इस बर्थडे जो बीता उसका 19 चढ़ा, मेरी बेटी का सितंबर में 14 चढ़ेगा। तो मेरे बच्चे क्यों बड़े लगते हैं देखने में, वो मैं बता दूँ। वो होता है जेनेटिक। मेरी मम्मी बोलती है ना, एक बिहारी में बोला था कि माटी होता है स्किन का। तो मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं ना, वो सारे लोग लंबे चौड़े सब, मतलब बहुत, मतलब देखने से उनको ना उम्र, मेरे हस्बैंड को पता नहीं ज़्यादा वीडियो में आते नहीं हैं, पता नहीं आप लोग को लगता होगा कि नहीं। आप लोग को ध्यान से अगर कभी आएंगे देखिएगा ना, मेरे हस्बैंड भी मेरे से ना बहुत बड़े आप लोग को लगते होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ना मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल ही मेरे से बड़े हैं, मतलब 2.5 ईयर्स ही वो मेरे से बड़े हैं। बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है मेरे हस्बैंड, लेकिन उनको देख के लगता होगा आप लोग को ना कि बहुत उम्रदार है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पापा जिसको भी पसंद किए थे मेरे लिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हाँ बाकी बहुत अच्छे हैं। मुझे सब कुछ, मतलब किसी ऐसा होता है ना कि हड़बड़ी में शादी हो रहा है तो बेटी को टाल दिए हैं, तो बिल्कुल नहीं टाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल से, अपने पति से, सब चीज़ से। और बच्चों का मैं बता दूँ तो मेरे बच्चे ना ससुराल पक्ष के जेनेटिक में चले गए हैं। वो ना शरीर से देखने से लगते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन उतने भी बड़े नहीं हैं। क्योंकि इसलिए मैं बार बार इस बार बोल रही हूँ ना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी, चाहे मैं कहीं भी नई जगह पर जाती हूँ ना, तो सबको यही लगता है ना मेरा बेटा को देखकर कि 22-23 साल का बेटा है, जबकि ऐसा नहीं है। 22 साल 23 साल का नहीं हो, तो 12th ही दिया है इस साल, तो कैसे 22-23 साल का होगा। तो आप लोग ये सोच सकते हैं। और मेरी बेटी 8 क्लास में है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का उम्र ज़्यादा है, बच्चे अपने सही उम्र में ही सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। मेरी ही शादी कम उम्र में हुई है, मेरे हस्बैंड का भी बहुत उम्र नहीं है, बहुत ज़्यादा वो एजेड नहीं है। बस खाली यही है ना कि उनके जो जेनेटिक हो, जैसे मेरे ससुर जी हैं, मेरे देवर जो हैं, मेरे ससुराल पक्ष के सारे लोग, या मेरी ननद लोग भी हैं ना, आप लोग देखिएगा ना तो उनका जो स्किन है ना थोड़ा हार्ड है। मतलब देखने से उनको लगेगा ना कि जैसे कि बहुत एजेड। ऐसे तो बड़ी हैं मेरे हस्बैंड लोग से, मेरे हस्बैंड से, चाहे मेरे देवर सबसे छोटे हैं। मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ, और मेरी ननद 2 बड़ी है मेरे से। और बड़ी क्या है, अब तो इतनी बड़ी है कि वो सास भी लोग भी बन गई हैं, तो उतनी बड़ी है ननद लोग। लेकिन हाँ, वो ना थोड़ी सी, मतलब होता है ना स्किन से, जैसे मेरी बेटी का भी उस तरह से हार्ड स्किन है। मतलब हमारी जो मायके तरफ है ना, सबको थोड़ा सॉफ्ट स्किन है, मतलब देखने से ना क्या बोलते हैं, कोमल टाइप का, उस टाइप का। तो शायद इसी वजह से मेरा वो उस तरह से स्किन होगा, तो आप लोग को पता चलता होगा। कितने लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चेहरे पे क्या लगाती हैं, बाल पे क्या लगाती हैं, तो मैं ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करती नहीं हूँ। मैं क्या बताऊँ, ये जेनेटिक ही समझ जाइए, बस इतना ही बता सकती हूँ। तो वही बात है। बस ये क्वेश्चन को आंसर ना मैं बहुत दिन से टाल रही थी। मैं सोच भी रही थी कि सब लोग सोचते होंगे कि झूठ बता रही है कि क्या, लेकिन सही मैं बता रही हूँ डियर, मेरा यही एज है, और मैं इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बार बार नहीं उठाना चाहती हूँ ना कि फिर
मुझे ना मेरे पापा की याद आ जाती है, उनकी कमी खेलने लगती है। जितना भी हस्बैंड अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लेकिन माँ बाप का जगह कोई नहीं ले सकता। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे एक लेडीज़ होने के नाते। तो मुझे उनकी कमी ना बहुत खलने लगती है, बहुत याद आने लगती है कि कैसे जब मेरी शादी हो रही थी और पापा नहीं थे ना, और मेरे दोनों छोटे भाई किस तरह से मैनेज किए, सब कुछ किए, तो वो सब बातें मुझे याद आने लगती है। इसलिए मैं ना इन सब बातों को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे कि आपका एज कितना है, आप लगते नहीं हैं, कितने बड़े बच्चों की मम्मी हैं। तो खुशी के साथ साथ लग रहा था कि नहीं, बहुत लोगों को डाउट भी होता होगा, तो मैं इस वीडियो में क्लियर करा दी। सारी वीडियो को मैं इसलिए बड़ा की हूँ ना सभी चीज़ों के लिए, ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूँ। लेकिन अब यहाँ मुझे अपने लंच के बारे में बताना होगा कि मैं आज लंच में बना रही हूँ मैंगो शेक, और ये गोंद कतीरा है डियर। मैं यही दिखा रही थी, इसे ना मैं रात में ही भिंगो दी थी। 6-7 इसका जो पार्टिकल है ना, सिर्फ 6-7 पार्टिकल से इतना ज़्यादा बन गया है। मैं फर्स्ट बार इसे यूज़ कर रही हूँ, और ये पेट के लिए बहुत ठंडा होता है। इन सब की जानकारी ना मुझे मेरे हस्बैंड ही दिए। असल में मेरे हस्बैंड ना शादी के पहले जिम वगैरह करते थे, उन्हें ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का या हेल्दी चीज़ों का अच्छी जानकारी है। डाइट मतलब जिम वगैरह मेरे हस्बैंड बहुत शादी के पहले जानते थे, करते थे। उनका शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा, बहुत अच्छा, मतलब होता है ना गठीला टाइप का, अभी भी है, लेकिन पहले और ज़्यादा था। तो उनको ना इस सब चीज़ की बहुत जानकारी है। तो सब कोई बोलते हैं ना आप एक्सरसाइज कैसे, तो वही सब मुझे बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ऐसा और कुछ बात अलग से मैं कोई इसका कोर्स या क्लास नहीं की हूँ। तो गोंद कतीरा ना पेट के लिए बहुत हल्का होता है, तो वही मुझे मेरे लिए मंगवा दिए थे। तो इसे मैंने रात में इसका 5-6 पार्टिकल को भिंगो दी थी रात में ही, और देखिए जेली फॉर्म में हो गया था। तो आधा मैं इसका यूज़ की हूँ और आधा मैं ना छोड़ दी हूँ। और इसके बाद 1 चम्मच में चिया सीड्स भी रात में ही भिंगो दी थी। ये सब ना मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी की थी, लेकिन फिर मेरे बच्चों को खाने का मन कर दिया अप्पे, तो मैं सोची कि चलो मैं भी अप्पे खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी अप्पे पसंद है। आम की क्वांटिटी आप लोग देख लिए होंगे, उतना ही आम को ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर ली हूँ, और इसे भी अपना वो जो स्मूदी आप लोग बोल सकते हैं मैंगो की, या शेक बोल सकते हैं, हालांकि ना इसमें चीनी है ना ही दूध है। बस जो दिखा रही हूँ वही है, चिया सीड्स है, गोंद कतीरा है, और मैंगो का जो प्यूरी है वो प्यूरी है। इसे मिला के खाऊंगी। ये मुझे अच्छा लग रहा था, मीठा लग रहा था, लेकिन हाँ, जिन्हें मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है ना, वो शायद इसे उतना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी को भी मैं 1 चम्मच चखाई, क्योंकि वो इस तरह से देख रही थी इस नज़रों से ना, तो मैं बोली कि बेटा खाना है क्या, तो उसे खिलाई, तो वही बोल रही थी कि मम्मा उतना भी बुरा नहीं लग रहा था, टचवुड उतना बुरा नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग जो चाहे इसको लेना आप खरीद सकते हैं गोंद कतीरा को, इसको यूज़ कीजिएगा। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के लिए तो ये वरदान है एकदम। जिनकी भी पेट में बहुत हीट होती है ना, गर्मी होती है, चेहरे में बहुत पिंपल्स निकलते हैं गर्मी की वजह से, वो आप गोंद कतीरा यूज़ कीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्हें कब्ज की प्रॉब्लम है, बाथरूम ठीक से फ्रेश नहीं होता, इन सब चीज़ों में ना ये गोंद कतीरा बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी मुझे मंगवा दिए थे, तो मैं इसे आज यूज़ कर रही हूँ। आज का ब्लॉग बड़ा तो बन गया है, लेकिन मुझे पता है जिनको भी वेट लॉस करना है ना, उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। पर्सनल चीज़ों को मैं इसमें घुसा दी जो कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जिनको कुछ डाउट्स था, कुछ क्वेश्चन थे, उनके आंसर के लिए मैं ये अपना ब्लॉग बना दी हूँ। तो किन्हीं को भी लगता होगा ना कि ये फालतू का 30 मिनट का वीडियो में केवल रोना धोना हो गया और फालतू का इमोशन हो गया, तो प्लीज़ मैं सॉरी ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे बस का नहीं था वो बातें। तो बहुत सारी रेसिपी छूट गई है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए होगी ना, तो बोलिएगा, मैं फिर से बनाऊँगी। वैसे भी ये सब चीज़ें जो है ना, अप्पे वगैरह और जो भी मैं आज खाई हूँ या दिखाई हूँ, सब कुछ मेरे घर में ना बनते ही रहता है, रिपीट करते रहता है। कोई भी चीज़ ऐसा नया नहीं है ना, खाली बस गोंद कतीरा ही नया आया था, अदरवाइज और कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नया नहीं दिखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ना और आया था, मैं भूल गई उसका आंसर करने के लिए, फिर इसलिए मुझे याद आ गया कि मेरी शादी के कितने साल हुए हैं। तो मेरी शादी के 20 साल हो गए। अभी जो आएगा ना मई 31 मई, तो उस समय शादी के 21 साल स्टार्ट होंगे, मतलब कंप्लीट हो जाएंगे 20 साल। तो समझ जाइए कि मेरी शादी के 21 साल होने वाले हैं। बस यहाँ पे मेरी अब ग्रीन टी की टाइम हो गई थी, और आज मैं रात में ना सत्तू के पराठे बनाने का सोची हूँ। तो सत्तू के पराठे की रेसिपी भी एक मेरी फ्रेंड मांगी थी, लेकिन फिर वही है, अगर मैं सत्तू के पराठे की रेसिपी भी बताते लगती ना, वीडियो बनाने लगती इससे भी रिलेटेड, तो फिर वीडियो मेरा आधा घंटा से भी पार हो जाता, और फिर ये मेरा वीडियो नहीं चलता, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। इसलिए मैं रेसिपी नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ, मैं बस दिखा दूंगी कि मैं डिनर में क्या खाई हूँ। मैं चटनी तैयार, यहाँ शाम का ना आरती के पहले ही मैं इतनी तैयारी कर दी थी, चटनी बना के रख दी थी धनिया पत्ता का, साथ में सत्तू तैयार की हूँ, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक, हरा मिर्चा सब कुछ डाली हूँ, जो नॉर्मल बनता है। एक मेरी फ्रेंड को चाहिए था सत्तू की रेसिपी, तो सॉरी
सॉरी डियर, मैं अगली बार आपको अच्छी से रेसिपी दूंगी। और वैसे तो मैं पराठे बनाऊंगी इसके दोनों बच्चों को, लेकिन अपने लिए मैं अप्पे मेकर में ही लिट्टी बनाऊंगी। हालांकि जब मैं ये बना रही थी ना, मतलब 6 सवा 6 बजे से ही, क्योंकि टाइम लगता है इसको सीखने में अप्पे में धीरे धीरे, तो मैं बनाना चालू कर दी थी। तो यहाँ टोटल मैं 7 पीस अप्पे बनाई थी, जिसमें से 2 मैं अपनी बेटी को दी नाश्ता के तौर पे खाने के लिए, एक मेरा बेटा भी टेस्ट किया था, और बाकी के जो 4 है ना वो मैं खुद खाई हूँ घी लगा के सेक के। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप अप्पे मेकर में इस तरह से लिट्टी बनाइएगा ना, तो आपको ना वो गोईठा वाली तो नहीं फीलिंग आएगी, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं आएगी। मतलब अच्छी लग रही थी ये लिट्टी, और छोटी छोटी बनेगी तो पोर्शन भी सही रहेगा। बस इसी तरह था आज मेरा ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच जो मैं आप लोग को बताई। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा आज का ब्लॉग। वैसे मैं क्या बताऊं कि आज का कितना मोटिवेशनल था ब्लॉग। आज तो बिल्कुल उल्टा ही ब्लॉग था, लेकिन फिर भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपने इस वेट लॉस जो ब्लॉग है उसमें मैं अपने वेट लॉस रूटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल बातें भी बोलती हूँ जो जिसको मैं एक्सपीरियंस करके अपना 20 kg घटाई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, हर एक चीज़ को हर एक ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ मैं शेयर करूंगी जो आप लोग को वेट लॉस करने में मदद करेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत होगी, इस तरह से वेट लॉस करने की ज़रूरत होगी, मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, कैसे हम पोर्शन में खाएं, कैसे अगर हम रात में कुछ हैवी ले रहे हैं तो दिन में उसे कैसे मेकअप करें, अगर हमें अगले दिन पार्टी जाना है तो हम कैसे अपने मील को प्लान करें, इन सभी बातों को मैं अपने वीडियो में अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, और आपके मोटिवेशन के लिए मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाती रहूँगी। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूँगी, क्योंकि मेरा लिट्टी भी तैयार हो गया और डिनर भी तैयार हो गया है। और अब मैं सोची हूँ ना कि अगली बार से अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि आपका एज क्या है, तो मैं 40 साल से ऊपर ही बता दूँगी, क्योंकि फिर वो सारे बातें आएंगे, फिर वो सारी टॉपिक आएगी, मुझे बताना पड़ेगा। नहीं बताऊँगी तो लोगों को डाउट होगा, और बताऊँगी तो मुझे इमोशन लगने लगता है बहुत ज़्यादा। और वीडियो में इस तरह से रोना धोना और इस तरह से ना इस तरह की चीज़ों को उठाना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लोग देखिए वीडियो आते हैं आपका अपना कुछ अच्छा देखने, आपका प्रॉफिट लेने, और इन सब चीज़ों को देखने से ना किसी का मूड ऑफ होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सॉरी किसी को अगर बुरा लगा होगा। तो डिनर के बाद मैं वॉक करने जाती हूँ, उसके बाद लेती हूँ अपना नाइट ड्रिंक। मैं इस ब्लॉग में उसे नहीं डाली हूँ क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।